पीएसएल के फैंस के लिए खुशखबरी है और वह खुशखबरी ये है कि पीएसएल 11 में आप सबको दो और नई टीमें देखने को मिलने वाली हैं। जी हां, पीएसएल 11 में आप सबको 8 टीमें देखने को मिलने वाली हैं। पीएसएल 11 में 8 टीमें खिलाई जाएंगी। पीएसएल 10 में तो 6 टीमें थी ना, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, पिशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स। अब आप सबको पीएसएल 11 में 8 टीमें देखने को मिलेंगी। जी हां, पीसीबी की मैनेजमेंट और पीएसएल की मैनेजमेंट ने यह कन्फर्म कर लिया है कि पीएसएल 11 में 8 टीमें खिलाई जाएंगी। पीएसएल के फैंस पीएसएल 8, पीएसएल 9 और पीएसएल 10 से अब तक यही सवाल कर रहे हैं, यही बहस कर रहे हैं कि कब हमें दो और नई टीमें देखने को मिलेंगी। तो आप सब फैंस की सुनी गई है, पीएसएल 11 में अब आप सबको दो और नई टीमें देखने को मिलने वाली हैं, यानी पीएसएल 11 में 8 टीमें होंगी। अब आप सबसे मेरा ये सवाल है कि पीएसएल 11 में जो दो और नई टीमें ऐड की जानी है उनका ताल्लुक किस सूबे से होना चाहिए, उन दो टीमों का नाम क्या होना चाहिए, किस सिटी से उन दो टीमों का नाम रखना चाहिए। आप सबने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है उन दो टीमों का नाम, उनका ताल्लुक भी बताना है कि इस सूबे से वो दो टीमें होनी चाहिए। अब मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगा कि इन दो टीमों का नाम क्या होना चाहिए, इन दो टीमों का ताल्लुक किस सूबे से होना चाहिए, वो मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगा। और भी बहुत सी खुशखबरी हैं। खुशखबरी ये है कि पीएसएल के जो वेन्यू हैं वो पहले 4 थे ना, पहले लाहौर कज़ाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम, कराची जो नेशनल बैंक स्टेडियम है उसमें मैचेज करवाए जाते थे, और मुल्तान स्टेडियम में। अब और 2 नए स्टेडियम भी लाए जाएंगे। जी हाँ, अब और 2 नए स्टेडियम में भी मैचेज करवाए जाएंगे। वो 2 नए स्टेडियम कौन कौन से हैं? एक तो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है और दूसरा मुझे यही लग रहा है कि जो फैसलाबाद स्टेडियम है उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। तो फैसलाबाद स्टेडियम में भी आप सबको पीएसएल के मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये फैसलाबादियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पीएसएल के मैचेस उन्हीं के शहर फैसलाबाद स्टेडियम में करवाए जाएंगे। तो ये फैसलाबादियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और पीएसएल की जो विंडो है वो अप्रैल से मई तक की है। जी हाँ, पीएसएल 11 अप्रैल से मई के महीने में करवाई जाएगी और पीएसएल क्लैश करेगी आईपीएल के साथ। जिस तरह पिछली दफ़ा पीएसएल 10 आईपीएल के साथ क्लैश हुई थी, अब फिर पीएसएल 11 भी आईपीएल के साथ क्लैश करेगी। और पीएसएल की जो पुरानी विंडो है ना वो है पड़ी फरवरी से मार्च तक। देखें, टाइम लगना है बहुत, क्योंकि 2 और टीमें आ रही हैं, तो इसलिए पीएसएल 11 अप्रैल से मई तक करवाई जाएगी। सुनने में तो यही आ रहा था कि पीएसएल सितंबर या दिसंबर के महीने में करवा ली जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 और नई टीमें आ रही हैं और टाइम लगेगा। तो इसलिए पीएसएल 11 अप्रैल से मई के महीने में करवाई जानी है। और पीएसएल की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पर भी बहस की गई थी कि पीएसएल 10 के जो मैचेस हुए हैं वो 1 साइडेड मैचेस हुए थे। तो इस पर जो पीएसएल टीम के जो ओनर हैं वो इस बात से नाराज थे कि 1 साइडेड मैचेस होते थे। तो अब पीएसएल की मैनेजमेंट ने ये तय किया कि पीएसएल 11 में ऐसी पिचेस तैयार की जाएंगी कि 2 साइडेड मैचेस देखने को मिलेंगे, ना कि 1 साइडेड। जैसे कि आप सब अगर देखें ना, तो पीएसएल 10 में जो पहली इनिंग्स होती थी, जो पहले टीम बैटिंग करने के लिए आती थी वो 2-250 स्कोर बना लेती थी, और सेकेंड इनिंग वाली पता क्या होता था, वो 100 स्कोर बनाती थी और आउट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप सबको 2 साइडेड मैचेस देखने को मिलेंगे, ना कि 1 साइडेड। और आप सबको पीएसएल 11 में मैचेस देखने का मज़ा भी आएगा। और पीएसएल 11 में जो 2 नई टीमें ऐड की जा रही हैं उनको कौन से ऐसे लोग हैं जो पीएसएल की 2 नई टीमें खरीदना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। एक हैं जी यूएसए की नामवर कंपनी के मालिक, वो पीएसएल में इंटरेस्टेड हैं और टीम को भी खरीदना चाहते हैं। वो हैं कौन, ये तो मैं आप सबको नहीं बता सकता, पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप सबको आने वाले वक्तों में पता लग ही जाएगा। और दूसरे हैं जी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एक नामवर कंपनी है, आप सब उनको जानते भी हैं, वो भी इंटरेस्टेड है पीएसएल में, टीम को ख़रीदना चाहते हैं। तो हैं कौन, ये भी आप सबको आने वाले वक्तों में पता लग ही जाएगा। अब मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि वो 2 टीमें कौन कौन सी होंगी, उनका ताल्लुक कहाँ से होगा। एक होगी सिंध से हैदराबाद, फिर उसके बाद केपीके से भी कोई टीम होगी, और उसके बाद पंजाब से अगर देखा जाए तो सियालकोट की टीम होगी, और उसके बाद फैसलाबाद की टीम होगी। अब आप सबने बताना है कि किस सूबे से टीम होनी चाहिए और उनका नाम क्या होना चाहिए। आप सब अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप इन दोनों टीमों के नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे सफ़ी क्रिकेटर के नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सब तक पहुँच सके, मेरे प्यारों तक पहुँच सके और क्रिकेट के चाहने वालों तक पहुँच सके। शुक्रिया।